आज हम आपको तैमूर लंग से जुड़ी उस कहानी से रूबरू कराएंगे जब दिल्ली में चारों तरफ कटे सिर और शरीर के टुकड़े ही टुकड़े नजर आ रहे थे। बात उस समय की है जब दिल्ली कूच करने के लिए तैमूर लंग ने योजना बनाई। तैमूर लंग के करीब 90,000 सैनिक समरकंद में इकट्ठा हुए थे। समरकंद से दिल्ली पहुंचने का सबसे कठिन रास्ता था। ये रास्ता हिंदुकुश पहाड़ियों के ऊपर से होकर जाता था। इस पहाड़ी के आसपास वे लोग रहते थे जिनके सामने सिकंदर महान भी नहीं टिक सका था। इसके अलावा बीच में अनेक नदियां और पथरीले रास्ते और पहाड़ थे जो तैमूर के रास्ते को और कठिन बनाते थे। हालांकि इन सब से अगर तैमूर की सेना निपटने में सफल हो सके तो इनका आगे सामना भीमकाय हाथियों से होना था। ये हाथियां ऐसे थे कि सामने खड़ी दीवार को भी रौंदते चले जाते थे। 1338 में फिरोज शाह तुगलक की मौत के बाद दिल्ली में अशांति फैली हुई थी। तैमूर ने 1 लाख हिंदुओं को बनाया बंदी। तैमूर के लिए दिल्ली का रास्ता आसाना नहीं था। तैमूर की सेना ने एक से बढ़कर एक लड़ाइयां लड़ी थी। हालांकि ऐसी परिस्थितियों से पहले वे वाकिफ नहीं थे। रास्ता इतना खतरनाक था कि कई घोड़े पहाड़ियों से फिसलकर अपनी जान गंवा बैठे। धीरे धीरे आगे बढ़ते तैमूर का सामना सारन खां से हुआ, जिसने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। हालांकि तैमूर ने उसे हरा दिया। इस दिल्ली पहुंचने से पहले ही तैमूर ने 1 लाख से अधिक हिंदुओं को बंदी बना लिया था। जिस समय दिल्ली के करीब तैमूर पहुंचा, उस समय आपसी लड़ाई के कारण दिल्ली की ताकत पहले से काफी घट चुकी थी। फिर भी 10,000 घुड़सवार, 25 से 40,000 सैनिक तैमूर की सेना का सामना करने के लिए तैयार थे। तैमूर को दिल्ली पर हमला करने से पहले एक और डर सता रहा था कि अगर वह मल्लू खां के सैनिकों पर हमला किया था तो तैमूर के साथ चल रहे 1 लाख हिंदू बंदी उनका हौसला बढ़ाएंगे। तैमूर को अपनी सेना के पीछे चल रहे इन बंदियों के विद्रोह का इतना डर था कि उसने उसी जगह एक बंदी को मारने का आदेश दे दिया। साथ चल रहे मौलानाओं को भी हिंदू बंदियों की हत्या करने को कहा गया। तैमूर इस कत्लेआम के बारे में बाद में सर डेविड प्राइस ने अपनी किताब मेमोयर्स ऑफ द प्रिंसिपल इवेंट्स ऑफ मोहम्मदन हिस्ट्री में लिखा। मानवता के इतिहास में इस तरह की क्रूरता का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अपनों को छोड़कर भाग खड़े हुए दिल्ली के सुल्तान। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैंने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी थाम ली। मैं दाएं बाएं तलवार और कुल्हाड़ी चलाता हुआ चल रहा था। मैंने 2 बार हाथियों की सूंड काट डाली और जिसकी भी सूंड काटी वो हाथी घुटने टेक कर एक करवट लेट गया और उसके हौदे पर बैठे सैनिक जमीन पर गिर पड़े। तभी शहर से निकलने वाले बड़ी बड़ी मूंछों वाले हिंदी सिपाहियों ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की। उसने आगे अपनी आत्मकथा में लिखा कि मेरे दोनों हाथ इतनी तेजी से वार कर रहे थे कि खुद मुझे अपनी ताकत और फुर्ती पर ताज्जुब हो रहा था। तैमूर ने जब अपने हाथ को मशाल की रोशनी में देखा तो सारे कपड़े खून से सने थे। उसकी दोनों कलाइयां घायल थीं, लेकिन तब दिल्ली के अंदर तैमूर की सेना दाखिल हो चुकी थी और एक दिन बाद वह दिल्ली के अंदर विजेता की तरह घुसा। दिल्ली के सुल्तान महमूद और मल्लू खां ने अपने लोगों को युद्ध छोड़कर युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए। तैमूर के सैनिकों ने महिलाओं की बेइज्जती। एक एक करके बचे हुए करीब 100 हाथियों को तैमूर के सामने लाया गया। इन हाथियों ने घुटने के बल बैठकर और सूंड उठाकर दिल्ली के नए शासक तैमूर लंग को सलामी दी। लड़ाई समाप्त होने के बाद तैमूर के सैनिकों ने घर जाकर ये बताना शुरू किया कि उन्हें कितना हर्जाना देना होगा। कुछ सैनिक तो अपने साथियों के लिए शहर में अनाज की लूटपाट करने लगे। मोहम्मद कासिम फेरिश्ता अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द राइज ऑफ मोहम्मदन पावर इन इंडिया में तैमूर के सैनिकों के आतंक के बारे में लिखते हैं, हिंदुओं ने जब देखा कि उनकी महिलाओं की बेइज्जती की जा रही है और उनके धन को लूटा जा रहा है तो उन्होंने दरवाजा बंद कर अपने ही घरों में आग लगा दी। यही नहीं, वो अपनी पत्नियों और बच्चों की हत्या कर तैमूर के सैनिकों पर टूट पड़े। इसके बाद तो दिल्ली में वो नरसंहार देखने में आया कि सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। BBC के रेहान फजल के अनुसार जस्टिन मोरोजी लिखते हैं, तैमूर के 500 सैनिकों ने एक मस्जिद पर हमला करके वहां पर शरण लिए एक एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिए। तैमूर के सैनिकों ने काटे हुए सिरों की मीनार खड़ी कर दी और कटे हुए शरीर के टुकड़े को चील और कौवे को खाने के लिए छोड़ दिए। ये कत्लेआम लगातार 3 दिनों तक जारी रहा। तैमूर के सिपहसलार दिल्ली की जनता पर जुल्म ढाकर उन्हें अपने नियंत्रण में करने की कोशिश में लगे थे।